हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। आप सभी को पता है इस समय हम हिस्ट्री के इंडियन हिस्ट्री का चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। तो इसके हमारे ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक जो है चैनल पे आ चुके हैं, तो आप सभी लोग लाइव वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि ये जो इंडियन हिस्ट्री हम टॉपिक लेके आए हैं वो आप कोई भी जीएस की तैयारी कर रहे हो, सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हो, उसका ये पूरा 100% एकदम निचोड़ है। और दूसरी चीज़, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करो, कंपटीशन की किसी भी तैयारी करो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो है अभी तक का जो टॉपिक कवर किया है वो जैन धर्म तक का है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बौद्ध धर्म के साथ। चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से। स्टूडेंट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाकगढ़ के प्रधान थे और माता माया देवी कोलिय गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनके लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। पत्नी यशोधरा के अन्य नाम थे गोपा, बिंबा, भद्दकक्षना आदि। बुद्ध को सारथी यानी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए 4 घटनाओं ने सन्यास की ओर प्रवृत्त किया था। वो 4 घटनाएं थीं बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और एक सन्यासी। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वो जगह बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में चक्र धर्म प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थीं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। बेलूबम और जेतवन बुद्ध के वर्षाकाल के निवास स्थान थे। बेलूवन का निर्माण बिंबिसार ने और जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। बुद्ध ने धर्म शिक्षाओं के प्रचार के लिए संघ की व्यवस्था की। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की अनुमति 15 वर्ष से अधिक की आयु, माता पिता की अनुमति, अपराधी, ऋणी, कोढ़ आदि से मुक्त व्यक्ति को ही थी। ठीक है, तो अभी इसके आगे बताते हैं कि कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, इस समय के कुशीनगर उत्तर प्रदेश में शिष्य चूक द्वारा सूकर मांस खिलाए जाने के बाद हो गई। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। इसने आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका अक्सर आता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। सुत्त पिटक को बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया।
अब बात करेंगे स्टूडेंट, निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। उसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण पाने के लिए 10 सीलों पर बल रख दिया। कौन कौन से थे वो 10 सील? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य, नृत्य और संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग और कामिनी कंचन का त्याग। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने बाकी हैं। सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की थी। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुल्हक कहा जाता था। बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी, अनुयायी, भिक्षुक और गृहस्थ जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाए। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय के विषय में स्टूडेंट। तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 समुदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो पहले महायान की बात करते हैं। तो महायान जो है इस संप्रदाय के संस्थापक नागा अर्जुन थे। इसका उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। महायान संप्रदाय के लोग नए विचारों के प्रवर्तक थे। इनका मानना था कि बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप में समय अनुसार परिवर्तन जरूरी है। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें परसेवा और परोपकार पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया है। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञामार्मिता सूत्र है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। महायान सुधारवादी संप्रदाय है। ये संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में है। महायान शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद, योगाचार में विभाजित हुआ। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय 2 भागों में बटे थे, हीनयान और महायान। तो अभी हमने महायान के बारे में बताया, अब हम आपको हीनयान के बारे में बताएंगे। यह एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। ये मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन या सुधार के विरोधी थे। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए और हीनयान बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में ना करके बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। हीनयान की साधना पद्धति बहुत ज़्यादा कठोर थी और वो भिक्षु जीवन के हिमायती थे। हीनयान रूढ़िवादी संप्रदाय श्रीलंका, वर्मा, जावा आदि देशों में फैला हुआ था। हीनयान वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। वज्रयान तंत्र मंत्र से संबंधित संप्रदाय था। ये संप्रदाय बौद्ध धर्म के पतन का कारक है। वज्रयान संप्रदाय का सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलता है। तो ये हमने आपको बौद्ध धर्म की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अब हम बात करते हैं इनके जो अष्टांगिक मार्ग थे वो कौन कौन से थे, एक नज़र उस पर डालिए। तो इनके अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, फिर अब बात करते हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं थीं, उन घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। तो गृह त्याग की घटना को कहा गया महाअभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को बुद्ध कहा गया, प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, निर्वाण को जो है बुद्ध जी की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया।
ठीक है। महात्मा बुद्ध जी और उनसे संबंधित कुछ प्रतीक हैं जो भी आपको पता होना चाहिए। तो जन्म की घटना कमल और सांड, गृह त्याग की घटना घोड़ा, ज्ञान की घटना पीपल बोध वृक्ष, निर्वाण की घटना पद चिन्ह और मृत्यु की घटना स्तूप है। ठीक है। इसके साथ साथ ही बौद्ध महासभाएं भी हुई थी जो अक्सर आपके कंपटीशन में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस पे भी एक नज़र डालते हैं। तो पहली सभा जो हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह स्थान पर, महाकश्यप अध्यक्ष थे इसके, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी और कार्य इसकी जो विशेषता थी वो थी सूत्र पिटक और विनय पिटक का संग्रहण किया गया था। जो बौद्ध महासभा दूसरी हुई थी वो 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान पे हुई थी। इसके अध्यक्ष सभा कामी और शासनकाल कालाशोक जी का था और कार्य विशेषता था बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में बटा था। तीसरा जो बौद्ध महासभा हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष जो है मोग्गलीपुत्र तिष्य थे। शासनकाल अशोक जी का था और अधिधम्म पिटक को संकलित करके कथा वस्तु को जोड़ा गया था। ये इसकी कार्य विशेषता थी। और चौथा जो है बौद्ध महासभा हुई थी प्रथम ईस्वी में, कुंडल वन में वसुमित्र जी अध्यक्ष थे और अश्वघोष जी उपाध्यक्ष थे। शासनकाल कनिष्क जी का था और कार्य विशेषता थी विभाषा शास्त्र का संकलन और बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बटा था। स्टूडेंट प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे शेयर कीजिए ताकि आपके और भी जो कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। आप सभी ने आज के वीडियो से क्या सीखा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एक लाइक तो बनता है। चलिए इसके आगे फिर हम बात करेंगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। और हाँ, इससे